13.5 लीटर पेट्रोल, वो भी 12 लीटर की टैंकी में। और अब जैसे ही चिल्लास की रेंज में आया ना, आबो हवा जो है वो एक्सट्रीम गर्म हो चुकी है। पंक्चर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हुंजा में बड़े बेहतरीन किस्म का नाश्ता हमारा चल रहा है, पराठा आमलेट। कल हमने किया था जी खुजरा पास। हमारा दरअसल था ये राउंड ट्रिप। हम आए चित्राल, शंगूर, खंडर, यासीन, फिर गिलगित। कल खुजरा पास किया। अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, लाइफ वंस इन अ लाइफ ये ज़रूर करना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। हमारा जो राउंड ट्रिप था उसका 70% कम्प्लीट हो चुका है। आज हमने इंशाल्लाह बाबूसर टॉप क्रॉस करके बेसल में स्टे करना है, जो कि आज की हमारी डेस्टिनेशन है। इंशाल्लाह बाइक रेडी करते हैं। और रात को बारिश भी हुई थी, उम्मीद करेंगे कि हमें रोड्स पे बारिश ना ही मिले, हम स्कूल से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। तो नाश्ता वगैरह हम कर चुके हैं। ये थी जो कैंपिंग साइट जहाँ पे हमने स्टे किया था। और अगर आप हुंजा की कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप देख लीजिएगा, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये हैं जी हमारे कैंपिंग साइट वाले अंकल, बड़े ही मीठे, बड़े ही मेहमान नवाज अंकल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हॉस्पिटैलिटी का। बहुत जल्दी जा रहा है, बहुत बस अब 2 दिन तो आपके पास रह लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, कैंप खाली कर दिया। हाँ जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बाइक्स अपनी तैयार है, सामान बांध लिया। रात को बारिश हुई थी तो थोड़ा कपड़ा शपड़ा मारा और वी आर रेडी टू गो। ये हमारे जाहिद भाई एंड लेट्स हिट द के कैच। सुबह 9 साढ़े 9 बजे का हुंजा और गर्मी इस टाइम हो चुकी है। जो राइडिंग गियर पहनना उसमें अच्छी खासी गर्मी फील हो रही है। बैक टू केकेएच और पेट्रोल वगैरह ख़त्म है, रिज़र्व लग चुकी हुई है। तो सबसे पहले टंकियां फुल करवाएं क्योंकि 264 किलोमीटर का आज हमारा सफ़र है और 6 घंटे की लगातार राइड है, जिसमें चिल्लास, गिलगित चिल्लास और फिर बाबूसर टॉप शामिल है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला आज। बड़े ही महीनों बाद, यानी कि पूरे 1 साल बाद बाबूसर को दोबारा हिट करेंगे। अब इससे हमने कम से कम 12 लीटर तो करवाना ही करवाना है। ओके, कोई है ही नहीं स्टाफ यहाँ पे तो। भाईजान फुल करना है, स्लो पे रख के बहुत है। एक मज़े की बात बताऊँ, 12 लीटर की टैंकी है लेकिन इसमें 13.5 लीटर पेट्रोल आ गया। शुक्रिया। 3500 का फ्यूल हो गया, 13.5 लीटर पेट्रोल, वो भी 12 लीटर की टैंकी में। और चमत्कार हो गया। अब बस यहाँ पे बहस करने का फ़ायदा नहीं। जो मीटर चल चुका हुआ है वो चल चुका है, उसका पे आपको करना ही करना है। बस मेरे से इन्होंने 1.5 लीटर के इजाफी पैसे ले लिए हैं, बाकी अल्लाह ताला के यहाँ वो देनदार हैं। बस आपकी वाली बात बदमज़गी से बचने के लिए मैंने कोई बात नहीं की कि टूर की वापसी है हमारी, मज़ा ना ख़राब हो, क्योंकि हुंजा के लोगों ने हमें अच्छा ट्रीट किया है अभी तक। रखा पोशी को हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, वो हमारी आंखों में बस चुका हुआ है। और यकीन करें कि इस टाइम वो क्या व्यू दे रहा है, अमेजिंग। जो एयर फ़िल्टर हमने निकाला था वो इधर हमने दिन्योर में आके दोबारा लगा लिया हुआ है, क्योंकि आगे डस्ट वगैरह भी है तो हमें कोई कार्बोरेटर को काम ना लग जाए। गिलगित बल्तिस्तान, आई मीन गिलगित सिटी। एंड यहाँ से हमने होना है लेफ़्ट और मज़ेदार किस्म का जो केकेएच है वो शुरू हो चुका है। क्या बात है, अब मज़ा आएगा। क्योंकि जो चिल्लास का 122 किलोमीटर का जो गर्म रास्ता है ना, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो माइल्स बोर्ड ने हमें बता दिया कि जी आंदे जाओ। ओके जी, हम तो हैं जी टोल टैक्स से इस्तेशना, तो हम इनको यहीं से निकालेंगे।
ये है जी KKH की गर्म तरीन साइड, और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आने और जाने वाली बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पीड ओवर स्पीडिंग करती हैं। 80-90 ये यहाँ की एवरेज स्पीड है। तो अभी मैं यहाँ पे 60-70 पे जा रहा हूँ, पीछे से मुझे आएगा फॉर्च्यूनर 4x4 लैंड क्रूज़र वाला, पीछे से हारन मारेगा परा कर। और ये है जी KKH की टनल। केयरफुल, सामने से आने वाला तो ठोकना। ऑल क्लियर। वेट, बाइक चला रहा है एक, अभी रुक जाए, ब्लाइंड स्पॉट है। परफेक्ट, वेरी नाइस, क्लियर, ओके, थैंक यू। तो ये है जी जुगलॉट स्कर्दू जंक्शन। और मज़े की बात यह है, जैसा कि KKH है, जहाँ आपको ये कोस्टर जाती हुई नज़र आ रही है ना, ये रास्ता जाता है स्कर्दू वाली साइड पे, जुगलॉट स्कर्दू रोड। बहुत ही स्मूथ, लाइक KKH अखीर किस्म की। और ये हम पहुँच चुके हैं जी ये जंक्शन के मेन पॉइंट पे। तो हम पहुँच चुके हैं जी जुगलॉट जंक्शन, जंक्शन ऑफ 3 माइटिएस्ट माउंटेन रेंजेस, को हिमालय, को हिंदू कुश और कोहे कराक्रम। और इस पॉइंट के ऊपर जो ये इन्होंने मोनूमेंट लगाया हुआ है, ये भी इसी चीज़ को सिंबलाइज करता है। अच्छा खासा स्पॉट है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, लेकिन इलाका बहुत ज़्यादा गर्म है। और साथ यहाँ पे कैफ़े शैफ़े बने हैं, कुछ खाना पीना, वॉशरूम वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना टूरिज़म है, और टूरिज़म रूट अखीर किस्म का है। आपको कोस्टर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आएंगी इधर। एज़ कम्पेयर टू जहाँ से हम आए ना, चित्राल शंदूर करके, वहाँ पे ये नहीं था। वहाँ पे बस लोकल ही हमें फील्डर तंग करते रहे। तो ये है जी जुगलॉट। लास्ट टाइम हम इधर ही किसी एक छोटे से होटल में रुके थे अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप नारायण वाली साइड से आ रहे हैं और बाबू सर उतर आए हुए हैं, तो चिल्लास में स्टे करने की बजाय जुगलॉट में कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चिल्लास में इससे भी ज़्यादा गर्मी होती है। क्या व्यू है यार, अमेजिंग। आज की पूरी राइड में ना मुझे अभी तक जो अच्छा व्यू मिला है ना, वो ये वाला मिला है। ओ भाई, फिटे मुँह तेरा। सुनता मेरे मुंह से कुछ। अब निकला है। और अब जैसे ही चिल्लास की रेंज में आया ना, आबो हवा जो है वो एक्सट्रीम गर्म हो चुकी है। ऐसे लग रहा है कि गर्म लो जो है ना, वो हमारे गियर के अंदर तक टकरा रही है। हो अभी ये सिलसिला कुछ हद तक चलेगा, मे बी 40-50 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा। किलर माउंटेन्स ऑफ नांगा पर्वत। खुबानी वगैरह यहाँ पे आम मिल रही है, ये कैफ़े वगैरह हैं। यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है फेरी मीडोज़ का। वो तेरी खैर। बहुत अक्सर लोअर इस्लामाबाद में बारिश हो ना, तो ये जो लोग ना पुल दे थले खलोते होंगे। तो भाई साहब, चिल्लास वाली रेंज का ना अब ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका हुआ है।
और गर्मी ऐसी है कि हेलमेट में से पसीना टपक रहा है। और ये इलाका है जी तत्ता पानी, और मैं इस इलाके को सिर्फ तत्ता पानी ही नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा तत्ती हवा। एक्सट्रीम। यहाँ पे हम रुके हैं क्योंकि यहाँ पे नलकों में कुछ पानी आ रहा है तो ज़रा हाइड्रेटेड हो जाए। बहुत एक्सट्रीम गर्म हवा है। तो ये है जी चिल्लास, नहायत गर्म, नहायत खुश्क और कम मेहमान नवाज। लेकिन अभी यहाँ साइड पर रुके हैं, कोई पानी शानी पिया है, उसके बाद अल्लाह ताला जाहिद भाई का भला करे, उन्होंने क्या दिया है, सन ब्लॉक दिया, वो लगाया ताकि ज़रा सन ब्लॉक सनबर्न ना हो। ये अंकल कह रहे हैं यहाँ पे कुछ ठंडा चश्मा है। असल में इधर होटल भी है ना, वो बंद है। ठीक ठीक। ये पानी ये निकल रहा है। ठीक ठीक, समझ गया चीज मैं समझ गया। अभी भी बता दो, भेज दो नीचे से। और लोग भी यहाँ के मेहमान नवाज है। पहले वाला जो मैंने बताया था ना, क्योंकि हमारे साथ चिल्लास सिटी में लास्ट टाइम कुछ ऐसा अच्छा नहीं हुआ था, बहुत ही सख्त और तल्ख लहजे के लोग थे। ये दरअसल चिल्लास तहसील के ही गांव में ऐसे एक चश्मा था, तो वहाँ के लोकल ने कहा जी पानी भर लो। ठंडा पानी था, हाइड्रेटेड हो गए हैं और चलते हैं। ओ गर्मी फुल थी, हलवा पूरियों का मौसम था, गुड लक मेरी उस पे कूंडेयों का ख़त्म भी था। गर्मी फुल थी, चाय ना बनाई सी, चाय बहुत गर्म सी, मैं थोड़ी जी प्याली च पाई सी। वो जी तो मैं कुट में पड़िया हैशावा, वो मेरा तारू सरिया हैशावा, मैं कहा परा कराओ छोड़ दो इसको, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। तो चिल्लास मेन सिटी यहाँ से शुरू हो चुका है और यहाँ पे हम लगाएंगे अभी ब्रेक रिफ़्रेशमेंट के लिए, फिर हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे सीधा ऑन द वे टू बाबूसर टॉप एंड नरान बेसल। चिल्लास की सख्त गर्मी क्रॉस करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं जी 0 पॉइंट। पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये है बाबूसर का दरवाज़ा, यानी कि बाबे बाबूसर जिसे कहते हैं। यहाँ से जब आप एंटर होते हैं तो सीधा आप फिर बाबूसर टॉप वाली साइड पर चले जाते हैं। इस साइड पर है जी चिल्लास। थोड़ी रिफ़्रेशमेंट ले लें, बाइक को रेस्ट दें, पानी शानी पी के, खाना शाना खा के। खाना शाना तो मेरा यही प्लान है कि आगे जाके खाया जाए, लेकिन जाहिद भाई ने यहाँ पे खाना खाना है। जाहिद भाई यहाँ पे खा रहे हैं जी दाल माश और रोटी। जाहिद भाई ने कहा जी चाय भी, और यार चाय मैं किस तरह ना दी भूल सकना, तो जाहिद भाई ने कहा कि यार खा लो। तो भाईजान मुर्शिद ने कहा था खानी पैनी है यार, अच्छी बनी है, वाकई अच्छी बनी है। तो ये खा के आगे फिर बाबूसर निकलते हैं। हम ज़रा खाना खाने में बिज़ी थे, खाना खा के वापस आए अपनी बाइक्स के पास। यहाँ पर तो फुल WWE चल रहा है, पश्तों में एक दूसरे को तबड़तुम तबड़तुम। यहाँ पे ना वो लोकल जो इनकी बस है ना, उसको गुजरने नहीं दे रहे, कहते सिर्फ टूरिस्ट का ये रूट है। तो फिर लोकल फिर उनको लोकल ज़बान में समझा रहा है। आपको समझ आ रहा होगा? पश्तो नहीं है। तो एंटर होते हैं जी इस बाबे बाबूसर से। यहाँ लोकल्स की जो लड़ाई हो रही है इसको करवाते हैं स्किप। यहाँ पर एक नया टूल प्लाज़ा बन चुका हुआ है, लास्ट टाइम आए थे ये टूल प्लाज़ा नहीं था। इन्होंने 0 पॉइंट के ऊपर टूल प्लाज़ा बनाया कि यहाँ से टूल टैक्स इकट्ठा किया जाए। इस साइड से जो बाबूसर टॉप है उसका जो डिस्टेंस है तकरीबन 38 से 40 किलोमीटर है, और अभी कुछ ही देर में असेंड शुरू हो जाएगा। ये एक वाटर स्ट्रीम आ गई है जहाँ पे फैमिलीज़ बैठी हैं।
और अब जाके मौसम ना कुछ बेहतर महसूस होने लगा। जो चिल्लास की गर्मी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ दे रही है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। चिल्लास क्रॉस करने के बाद ना अब ये जो धूप है ना ये भी अच्छी लग रही है, वरना यही सूरज वहाँ पे हमें सेका लगा रहा था, अब यही सूरज हमें यहाँ पे ना बेहतरीन किस्म की चस्क करा रहा है। लेकिन जी इस टाइम यहाँ पे असेंड है, तो ज़ाहिर देखने को नहीं लग रहा, लेकिन जैसा कि सामने ग्रैंडे वगैरह भी जितना मर्जी खींच ले इसी स्पीड पे ही जा रही हैं। उनकी गाड़ी के पास से गुजरना शां शां की आवाज़ आ रही थी जैसे कि फुल खींचा जा रहा है। उसी तरह अपना GS 150 भी ऐसा ही है, फुल RPM यानी कि मैक्सिमम RPM के ऊपर भी अभी मैक्सिमम जो है ये 60 स्पीड ही निकल रही है। क्या कमाल ताज़ा हवा है, मज़ा आ गया। बाबू सर 5 किलोमीटर्स, नारायण 71 किलोमीटर, ठीक है। ये जा रहा है बर्फ़ टूट टूट कर। जहाँ पे मुझे जिप लाइन यहाँ तक नज़र आ रही है, ऑरेंज कलर के हट, ऑरेंज कलर की तरपालें इधर तक नज़र आ रही हैं। और गालबन मुझे ऐसा लगता है नहीं, यकीनन ऊपर ना पूरा मेला सजा होना है। और वेलकम टू बाबूसर टॉप मछली मंडी ऑफ कागान वैली। ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है, ऐसा लग रहा है किसी मेले पे आ गया हूँ। ओह माय गॉड। वेलकम टू मेला बाबूसर टॉप। और आखिर किस्म का यहाँ पे रश है, वीकेंड भी है, फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं नारायण से जीप वगैरह करवा के। सीटियाँ बज रही हैं, जिप लाइन यहाँ पे 3-4 तरह की लगी है। ये स्लिंग शॉट है मेरे ऊपर, अब ये ना समझना कि फांसी का कोई फंदा ये स्लिंग शॉट लटक रहा है। और ऑरेंज कलर की तरपालें हैं, ढाबे कदम कदम पे, रेस्टोरेंट अन्नेवा। तो ये मॉल हो चुका है जी बाबूसर टॉप का। हर साल जब भी यहाँ आते हैं ये दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है काम। ये नहीं है कि कोई होटल बना था वो इस साल नहीं है, जो होटल बना था उसने इस साल 3 होटल मज़ीद बनाए हैं, 3 झूले मज़ीद लगाए हैं, 3 जिप लाइन मज़ीद लगाई हैं। तो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस पर ज़रा कुछ कंट्रोल कर लें, ताकि एक टाइम था तकरीबन 2017-18 का जब हम यहाँ आया करते थे और इतनी पुरसकून ये जगह होती थी, और सिक्योरिटी खर्चात भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। अलबत्ता मौसम का ये एक एडवांटेज है, यहाँ पे नहायत ठंडी किस्म की हवा चल रही है। मज़ा है यहाँ पे तक पहुँच के। जो चिल्लास की गर्मी हम देखते हुए आए हैं गिलगित से, वो यहाँ पे ज़रा बेहतर रह गया। तो चलते हैं अपनी बाइक्स पे और निकलते हैं यहाँ से, यहाँ के मेले से। जाहिद भाई कह रहे थे कि मंडी मोड़ पीर बधाई और ये जो है वाकई ऐसे ही है। अब आप यहाँ पे रेस्टोरेंट काउंट कीजिएगा, कितना ज़्यादा रेस्टोरेंट है, ढाबा जिसे कहते हैं। हो गया, मैं करता हूँ। ये पंक्चर हुआ है, तो अगर आपने पंक्चर लगा लिया हुआ है, वाल सही फिट हुआ है, तकरीबन वाला काम ख़राब है। आपसे टायर नहीं सही बंद हुआ, उसका वाल लगा ही नहीं हुआ। इसको खोल के दोबारा बंद करें और अपने उसी पंप से ही आपका हो जाना काम।
मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें कहा था कि अपने बाइक के ऊपर ना एक शॉर्ट टूर कर लें ताकि आपको लॉन्ग टूर का आइडिया हो जाए कि आपने कैसे, आपका बाइक कितने पानी में, आपको चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। तो उसके ऊपर बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि जी मैंने तो फलाना टूर ये किया वो किया, लेकिन आपको ना दरअसल वो बताते नहीं है कि उनके साथ हुई क्या है, और ये उनके साथ होती है जो हो रही है। बगैर तैयारी बेवकूफ़ी है टूर पे निकलना है। ना इनके पास कोई जैकेट है, ना ही इनके पास कोई प्रॉपर गियर है, ना इनके पास कोई सामान है, इवन पंक्चर किट भी नहीं है। दूसरे लोगों को इन्होंने रोका हुआ है कि हमें हेल्प आउट कर दें, और ट्यूब इनकी फ़ारग हो चुकी है, उसी ट्यूब को 5वां पंक्चर लगा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको बाबूसर टॉप का रश मेरी तरह अच्छा नहीं लगता, आप इस तरह के व्यूज़ एंजॉय करना चाहते हैं, कोई पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि बाबूसर टॉप जहाँ पे ये ढाबे वगैरह बने हैं उससे पहले या फिर उसके बाद जो चिल्लास को रास्ता निकलता है वहाँ पर रुक के अपनी आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं, आप सुकून से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। वरना आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रश, एक्सट्रीम मेला आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। ओए होए सुभान अल्लाह, सर्दी तो बहुत ही लेवल की है, जिस्म तक जाके लग रही है। लेकिन अखीर दरअसल ना मैं आ रहा हूँ एक बिल्कुल ही रिमोट एरिया से, वो सब एक्सप्लोर करके, तो इस वजह से मुझे अब ये जो क्राउड है ना, ये इस तरह से मुझे फ़ील हो रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पे लेस क्राउड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ना दिल को अच्छी लगती हैं। गटीदास और फिर झलखड, आय हाय हाय, अमेजिंग। लुलुसर लेक, अमेजिंग, क्या स्टनिंग लैंडस्केप आ रहा है यार, फैबुलस। ठंडे ठंडे नारियल बर्फ़ के ग्लेशियर के अंदर। अक्सर लोग जब बाबूसर टॉप वाली साइड पे जा रहे होते हैं, रास्ते में लुलुसर लेक आती है तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए रिफ़्रेशिंग होती है। लेकिन हम बाबूसर टॉप करके आए हैं और वापसी पे हैं, तो हमें, मैं कहता हूँ कि इस इलाके में ना नहायत खूबसूरत लेक व्यू पॉइंट ये लग रहा है। सो बेहतरीन व्यू है, और थोड़ा सा यहाँ पे भी रुकते हैं। और जो पंजाब से आए हुए लोग हैं वो बहुत ही बेध्यानी से यहाँ पे अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, और उनको देख के लगता है भाईजान है पंजाब तो आए ने, यहाँ तो पहली दफ़ा आए ने, यहाँ तो बहुत देर बाद आए ने, कभी इधर कभी उधर, तो उनका समझ नहीं लगती जा कर रहे हैं। जाहिद भाई को भी एक BRV वाला क्लोज कट दे के गया है, इनकी बलि देने लगा था अब खुद को बजाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जी बेसल में पहुंच चुके हैं। आप नारान वाली साइड पर आए हो और आपने मून रेस्टोरेंट का नाम ना सुना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मून रेस्टोरेंट के साथ ही हमें यहाँ पे ये एक तरह के मोबाइल होम जिसे कहते हैं, जहाँ पे लोहे की जो चादर होती है उसके होटल बनाए गए हैं। और बेसल एक बहुत ही पुरसकून जगह है, क्राउड कम है, बाज़ार नहीं है, यहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। रूम्स का रेट कम है बनिस्बत नारान। ये है जी 5 से 6 लोगों के लिए, और यहाँ पे इन्होंने ऐसे सेटअप लगाया हुआ है, बिस्तरे बिछे हुए हैं, गर्म रज़ाइयाँ दी हैं क्योंकि ये इलाका थोड़ा सर्द है। तो ये कितने का आप देते हैं? ये सर हम फाइनली 3000 का देते हैं। ये 3000 रुपये का कितने लोगों के लिए? ये 5 मैट्रेस है और 6 लोग आप इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। 5-6 लोगों के लिए 3000 रुपये में मैं कहता हूँ कि चीप और बेस्ट कमरा। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लाजमी स्टे करें। तो अभी यहाँ पे अपनी बाइक्स के ऊपर से सामान उतारते हैं और रखते हैं। हमने दरअसल वो दूसरा वाला लिया है, उसमें 3 लोगों का सेटअप है। उम्मीद करूँगा कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हुंजा से लेके KKH, चिल्लास का एडवेंचर और फिर बाबूसर टॉप के नज़ारे, और फिर अब बेसल में हमारा ये स्टे। इंशाल्लाह कल हमने बेसल से निकलना है, नारान, कगान, मनसेरा, ये सब हमने कल इंशाल्लाह करना है। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूँगा कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।
नहीं